तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये पॉपअप बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स पॉपअप बॉक्स है ये वाला, ये जो फ्रेंड्स ये आ रहा है, ये अगर आपको ये यूज़ चाहिए तो आपको जो है ये क्लास यूज़ करनी पड़ती है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, और इसके अंदर फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही अगर मेरी कोई भी टेक्स्ट फील्ड खाली होती है तो मेरे को जो है एक मैसेज शो हो जाए, फील्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। जब तक ये कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब मान लो कि यूज़र ने सारे की सारी टेक्स्ट फील्ड भर दी है, जैसे मैंने जो है यहाँ पर सारे की सारी टेक्स्ट फील्ड भर दी है, यहाँ पर भर दूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, डाटा जो है डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये, अब ये देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये देखिए डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर इसमें से कोई भी फील्ड, ये दूसरा फॉर्म आ गया, ठीक है, ये मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं आपको बाद में करूँगा। तो ये तब होगा जब ये कंडीशन जो है बिल्कुल फॉल्स होगी, मतलब ये इसमें से अगर अगर ये कंडीशन नहीं चलेगी, मतलब मैंने सारी टेक्स्ट फील्ड भर दी, तो इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, फिर आ जाएगा मेरा कंपाइलर इस एरर। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर आपको पता होगा, जो कि कोड को क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि इस कोड को पढ़ता है, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, एल्स कंडीशन में मेरे को क्या चाहिए, अब करनी है मेरे को डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी करने के लिए आपको जो है डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कुछ मेथड जो है आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, कुछ प्री डिफाइन क्लास से कुछ पैकेज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आपको डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको एक एसक्यूएल जो है पैकेज होता है उसको जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे कहाँ है मेरा वो, ये कॉन सी इक्वल टू न्यू कॉन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैंने एक कॉन नाम की क्लास बना रखी है, प्री डिफाइंड क्लास बना रखी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। क्योंकि मेरे को इसी पेज में डाटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करनी है, और पेजेस में भी करनी है, तो आपको मैं इस कॉन क्लास के ऊपर ले चलता हूँ कि ये कॉन क्लास है कहाँ। तो ये कॉन क्लास जो है इसी जो है मेरा ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर ही है, ये देखिए कॉन, इसके अंदर जो है मैंने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की हुई है, ये देखिए फ्रेंड, इतना ही से काम है डाटाबेस की कनेक्टिविटी का। तो डाटाबेस की कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने आपको बोला है, आपको जो है अगर अपनी क्लास में जावा क्लास में डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है एसक्यूएल का। तो इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली लिखें इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो भी आप डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और एसक्यूएल पैकेज के अंदर ये कनेक्शन, ये इंटरफेस है, स्टेटमेंट एक क्लास की तरह एक इंटरफेस है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको डाटाबेस के साथ, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी एक क्लास बनाई यहाँ पर क्योंकि मैंने मेन फंक्शन नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरे को स्क्रीन पर शो नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें कोई मैंने फ्रेम नहीं बनाई है, ये जस्ट मैंने बनाया है डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ सारा कोड। तो यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है, फिर उसके बाद इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि जहाँ से ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जो भी कोडिंग फ्रेंड्स, ये सारी कोडिंग, ये जो मैंने कोडिंग लिखी हुई है, ये अगर मैं कंट्रोल सी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, जो कि मेरा साइन अप वन पेज है, यहाँ पर इस लाइन की जगह, तो ये एकदम सेम है, चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जो है यहाँ पर कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या ये है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, अब ये ट्राई कैच मैंने क्यों यूज़ किया, आप पहले ये बताइए। देखिए ट्राई कैच मैंने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि एक्सेप्शन को हैंडल कर सकूँ। एक्सेप्शन मतलब, अब मान लो मैं जो है इसमें मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मेरे को अपने डाटाबेस का नाम देना पड़ता है कि आप जो है, क्योंकि अब मैं MySQL में जो है डाटा स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं जो है किसी डाटाबेस के अंदर जो है मैंने टेबल बनाया है, उसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो वो टेबल किस डाटाबेस के अंदर है, वो डाटाबेस यहाँ पर मेरे को डिफाइन करना पड़ता है। तो मेरा डाटाबेस का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक, ये जो है मैंने पास किया, इसलिए जो है। पर मान लो कि मैंने जो है बैंक नाम का कोई डाटाबेस बनाया ही नहीं है MySQL में, तो ये एक जावा के अंदर एक्सेप्शन हुई, जो कि रन टाइम एक्सेप्शन है। तो इससे जावा जो है मेरे को करेक्ट, बिल्कुल सही एक्यूरेट मैसेज दे दे
कि आपका सिर्फ ये आपका डाटाबेस जो है आपने नहीं क्रिएट किया हुआ है, वैसा मैसेज मेरे को आ सकता है। इसलिए मैंने जो है जहाँ मेरे को लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है उस कोड को लिख देता हूँ मैं ट्राई कैच के अंदर, और जहाँ मेरे को लगता है कि अब एक्सेप्शन नहीं आती है तो इस ट्राई ब्लॉक के बाद सीधा मैं एक कैच ब्लॉक को लिखूँगा, और और कैच ब्लॉक जो है इसके अंदर मैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट पास करूँगा EX। ये EX क्या है? इस EX में फ्रेंड्स वो मैसेज होगा जो कि इसके अंदर जब एक्सेप्शन आई होगी, कौन सी एक्सेप्शन है, डाटाबेस का नाम नहीं, डाटाबेस ही नहीं है, या आपने जो फंक्शन लिखा है वो गलत है, या आपने जो टेबल बनाया है वो गलत है, वो इस X के अंदर स्टोर है। तो इसको जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, शो कर दिया। तो जैसे system.out.println शो होता है, यूज़ होता है कुछ शो करने के लिए, वैसे ही मैंने जो है यहाँ पर logger.getLogger एक फंक्शन होता है एक्सेप्शन के। यहाँ पर आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं system.out.println, और उसके अंदर आप जो है EX अगर पास करते हो तो आपको सेम मैसेज मिलेगा जो कि है, ठीक है। तो ये आपको जो है दिक्कत की बात नहीं है, इस कोड को जो है आप, और नेटबीन्स की फैसिलिटी ये है कि जहाँ पर अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती है तो आपको जो है वहाँ पर नेटबीन्स एरर दे देता है, तो आप जो है सिंपली वहाँ पर राइट क्लिक करके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच को ऐड कर सकते हैं ब्लॉक को। तो ये जो है आपको खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है नेटबीन्स आपको खुद जो है सुजेस्ट कर देता है। अगर मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको मिटा दूँ, देखिए फ्रेंड्स, और अगर मैं यहाँ से ये नहीं Ctrl+Z, अगर मैं इसको यहाँ से ये ट्राई कैच को अगर मैं यहाँ से मिला तो ये जो है मेरे को जो मेरा ये देखिए मैंने मिटा दिया, तो ये देखिए रेड लाइन में आ रहा है जहाँ पर एक्सेप्शन हो सकती है। ये मेरे को जावा का जो नेटबीन्स जो मेरा ये आईडी है ये मेरे को बता रहा है। तो इसको जो है अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, जैसे ये राइट क्लिक करें, यह राइट क्लिक नहीं आपने करनी है, एक राइट क्लिक नहीं, कुछ ये सुजेस्ट देता है क्या, अल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर बता रहा है कि आपको हिंट क्यों एरर क्यों आ रहा है, तो आपने लिखना है अल्ट फिर एंटर, अल्ट एंटर लिखना है आपने। Ctrl+Z करता हूँ, गलती लिख दी मैंने। ये आपको पता कि अल्ट और एंटर, तो ये आपने लिखना है अल्ट फिर एंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आपको सुजेशन देख रहा है कि आपको जो है आपने जो है एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, तो आप जो है ऐसा सिंपली आप लास्ट जो दिखा है सराउंड ब्लॉक विद ट्राई कैच, अगर आपको ट्राई कैच यूज करना तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। देखिए फ्रेंड्स आपका जो सारे का सारा कोड है वो ट्राई कैच के अंदर आ चुका है, ठीक है। और ये इसके अंदर भी अगर ये आ रहा है पूरा, तो आप यहाँ पर भी करें, यहाँ पर भी रेड आ रहा है तो यहाँ पर भी आप सिंपली करना है अल्ट और एंटर। ये भी आप करते हैं सराउंड विद ट्राई कैच, तो ये भी ट्राई कैच के अंदर आ जाएगा। इसमें भी बता रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप सारी की सारी चीज़ें एक ही ट्राई कैच के अंदर लिखनी है तो आपको कैसे लिखना है, Ctrl+Z लिखना है। और आपको जो है ये जो एक्सेप्शन आ रही है जो कहाँ पर है वो एक्सेप्शन, आप जो है कुछ आपको जो है जैसे लिखा है मैंने अल्ट और एंटर, आपको जो है थ्रो क्लाउड सराउंडर स्टेट विद ट्राई कैच सराउंडर ब्लॉक, ये ब्लॉक करना है आपको, ठीक है। तो ब्लॉक जब आप करोगे तो पूरे का पूरा ब्लॉक आएगा। ब्लॉक नहीं करूँगा, अगर मैं करूँगा कुछ और, ये मैं कर दिया Ctrl एंटर, अल्ट एंटर करना है आपने, ठीक है। ये आ गया, मैं अल्ट एंटर, ऐड सराउंडिंग स्टेटमेंट अगर आप करोगे तो क्या होगा, ये सारे की सारी स्टेटमेंट आ जाएगी ट्राई और कैच के अंदर, ठीक है। ट्राई और कैच, ये देखिए ये आ रहा है कैच। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यही लाइन, क्योंकि ट्राई ब्लॉक जो है यहाँ से एक ही लाइन को कवर कर रहा है, आप चाहते हैं कि इस लाइन को भी कवर करें, तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ से इसको ऐसे करना है, इस चीज़ को यहाँ से सिंपली यहाँ से ऐसे करना है कॉपी, ठीक है, Ctrl+X। और कहाँ तक आपको लगता है कि एक्सेप्शन, यहाँ तक एक्सेप्शन आ सकती है, तो आपको सिंपली यहाँ कर देना है Ctrl+B, फिर क्या होगा, और इसको काट देना है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक एक्सेप्शन का अपना नाम होता है। अगर आपके पास डाटाबेस नहीं है तो अलग एक्सेप्शन हुई वो, अगर आपका टेबल का नाम गलत है वो अलग एक्सेप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक्सेप्शन आए, आपको जो है एक ही वो आए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपली लिखना है ई एक्सेप्शन, सिर्फ ये एक क्लास इतनी है,
एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन, ये लिखना है। देखिए फ्रेंड सारे का सारा कोड जो है हो चुका है। तो आपको जो लगता है कि सारी की सारी क्लास जो है आपकी ट्राई कैच के अंदर लिखना, तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं। तो ये जो है नेटबीन्स आपको अलाउड कर सकता है, और इसका जो है टॉपिक भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको जावा के अंदर कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने। अब चलते हैं ट्राई केज के अंदर क्या लिखा है। तो डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ता है एक 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 फंक्शन कॉल करना पड़ता है क्लास नेम से। तो क्लास डॉट फॉर नेम, और इसमें आपको पास करना पड़ता है अपनी ड्राइवर क्लास। और ये ड्राइवर क्लास कौन सी ड्राइवर क्लास है, जो कि मैंने आपको लाइब्रेरी में जब मैंने आपको लाइब्रेरी में जो एक ड्राइवर जो है इंपोर्ट करवाया था, यहाँ पर ये इसके अंदर है ये क्लास। तो यहाँ पर जो है इस क्लास का पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा। तो ये क्लास है com.mysql.jvtc के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ड्राइवर क्लास को जो है इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पर कॉल कर लिया है। फिर मैं क्या करूँगा, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो मेरे को जो है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। देखिए कनेक्शन सी, यहाँ पर आप यहाँ पर भी कर सकते थे कनेक्शन सी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कनेक्शन सी इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर जो है इस जो मेरी ड्राइवर क्लास है इसके अंदर एक क्लास है, ठीक है। तो इससे मैंने जो है एक फंक्शन कॉल किया है गेट कनेक्शन। ड्राइवर मैनेजर जो है इसके अंदर नहीं, बल्कि ये जो मेरा पैकेज है माई एसक्यूएल इसके अंदर क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास से मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ गेट कनेक्शन। और ये फंक्शन क्या करता है, आर्गुमेंट में लेता है सबसे पहले आपका डाटाबेस का नाम, जो कि यहाँ तक है, ये डबल कोट्स के अंदर ये। तो आपको जो है डाटाबेस का नाम कुछ ऐसे देना है। सबसे पहले आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर JDBC, फिर कॉलर माई एसक्यूएल, फिर कॉलर, ये आपको जो सेम लिखना है। फिर 3 टाइम जो है आपको लिखना है स्लैश, फिर आपको जो आगे लिख देना है अपने डाटाबेस का नाम। मेरा बैंक है तो मैंने बैंक लिखा, आपका